राधे राधे जी सभी को। सुबह के बजे हैं 4 और मैं अपनी डेस्टिनेशन वृंदावन के लिए निकल गई हूँ। और जब हम ट्रेन में बैठे जनरल डब्बे में हम जा रहे थे तो काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे थे जनरल डब्बे में, तो उन लोगों ने काफ़ी सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लिए हुए थे और वो गाते बजाते हुए जा रहे थे, तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर हम चलते चलते पहुँच गए न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे और गलती से मैंने यहाँ पे एग्ज़िट ले लिया। गेट नंबर 1 से मैंने लेना था नंबर 16 से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिर मैं वापस चल के आई गेट नंबर 1 की तरफ और मैंने अब यहाँ से ले लिया है वो गेट नंबर 16 से एग्ज़िट। मेट्रो स्टेशन जाने के लिए मैं जा रही हूँ राजीव चौक। राजीव चौक से मुझे मेट्रो चेंज करना है अपनी सिस्टर के घर जाने के लिए। तो ये मेट्रो का एंट्रेंस है जहाँ से मैंने अभी एंट्री ली है, क्योंकि अब मैं जाने वाली हूँ अपने सिस्टर के घर। अब पहले मैं जाऊंगी राजीव चौक। राजीव चौक से मैंने अब एक्सचेंज कर लिया मेट्रो, अब पहुंच गई हूँ मैं अशोक नगर। और फिर उसके बाद हम निकल पड़े थे वृंदावन के लिए। और ये कुछ दूरी पे ही हम जब वृंदावन पहुंचने वाले थे तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि इस टाइम पे होली खेलने के लिए काफ़ी लोग डिफरेंट स्टेट से और कंट्रीज से स्पेशली वृंदावन मथुरा आते हैं। और उसके बाद हम पहुंच गए थे बांके बिहारी जी की टेम्पल के बाहर। तो यहाँ पे हम अपनी छोटी नीज़ का टीका करा रहे थे। ये बहुत ज़्यादा चुलबुली है और हम अब जा रहे हैं श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। और हम मंदिर में प्रवेश कर लिया है। और मंदिर में प्रवेश करने के बाद देखिए इतना ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। जैसे तैसे मैंने और मेरी सिस्टर ने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। उसके बाद हम 2 किलोमीटर दूरी पे निधिवन है, वहाँ पे आगे ये निधिवन का एंट्रेंस है जहाँ से हमने एंट्री ले ली है अंदर जाने के लिए। और ये बाहर जो है शू रैक लगा हुआ है जहाँ पे आप अपनी चप्पलें वगैरह उतार के आप अंदर जा सकते हो। ये मेरी सिस्टर झूमती झूमती जा रही है बताते हुए कि ये निधि वन है। और देखिए कितना खुशी के मारे पागल हो रही है। जैसे ये झूम रही है ना, ऐसे ही कहावत है कि कहा जाता है कि जो निधि वन के जो ये वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं ये गोपियां हैं जो रात को आके कृष्ण जी के साथ रास रचाती है, मतलब डांस करती है। और ये छोटी मेरी नीज़ इतनी शरारती, ये जा रही थी भगवान जी के पैर छूने के लिए, क्योंकि इसने अपने पापा को भगवान जी के पैर छूते हुए देख लिए थे, तो ये बार बार वहीं जा रही थी। फिर हम जैसे तैसे हम पहुंच गए बाहर की तरफ। और ये कुछ समाधियाँ जो दिख रही है ये कुछ लोगों की समाधियाँ बनी हुई है जो यहाँ पे रुक के देखते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे होता क्या है। जो लोग यहाँ पे रुकते हैं और देखने के लिए कि होता क्या है, सुबह उन लोगों की समाधि बनी होती है, तो इसीलिए यहाँ पे 7 बजे के बाद अलाउड नहीं है किसी को भी रुकना। तो फिर हम उसके बाद हमने दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए। उसके बाद हमने पी मथुरा वृंदावन की फेमस लस्सी। और उसके बाद देखिए शाम के टाइम पे बांके बिहारी मंदिर जी के बाहर ऐसे कुछ लाइट से जगमगाता हुआ लगता है, ऐसे लगता है कि दिवाली आ गई हो। और उसके बाद हम जा रहे थे प्रेम मंदिर के लिए। हमने लस्सी पी ली थी और हम निकल पड़े थे प्रेम मंदिर के लिए। और ये प्रेम मंदिर का एंट्रेंस है जो कि बहुत ही बड़ा है। एक्चुअली प्रेम मंदिर अगर आप जाएंगे बहुत ही बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे लाइटिंग से इतना अच्छा डेकोरेशन किया गया है ना कि मतलब प्रेम मंदिर पे ही लाइटिंग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की आप देख रहे हैं, पर्पल रेड कभी ब्लू ग्रीन, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइटिंग से मंदिर इतना सुंदर लगता है कि पूछिए मत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है शाम के टाइम पे। और फिर मैंने प्रेम मंदिर में एंट्री ले ली है। ये प्रेम मंदिर के अंदर का एरिया है, बहुत ही खूबसूरत है एक्चुअली। अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत ही मतलब कारीगरी की गई है लाइटिंग से और वॉल्स पे। और जो भी इनके पिलर्स है आप देखिए इतने अच्छे अच्छे स्टैचूज़ बनाए गए हैं भगवान जी के। और अलग अलग प्रतिमाएं बनाई गई हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है एक्चुअली देखने में। उसके बाद हमने जा रहे थे राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा रश था। और ऊपर से यहाँ पे लिखा था फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है। फिर भी हमने जैसे तैसे फ़ोटो ले ली श्री राधा रानी जी की। और हमने दर्शन भी कर लिए हमारे कान्हा और राधा रानी जी के। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम ऊपर के लिए ऊपर की साइड, ऊपर जो एक और फ्लोर बना हुआ है जहाँ पे राम जी की प्रतिमा है वो देखने के लिए चले गए। बट ऊपर जाने से पहले हम जब स्टेयर्स के लिए जा रहे थे तो स्टेयर्स पे भी इतना ज़्यादा रश था कि पूछे मत। अगर बच्चों के साथ आप लाइक आ रहे हैं होली टाइम पे
तो प्लीज़ थोड़ा बच्चों को थोड़ा-सा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़े धक्का-मुक्की होती है, जो कि अच्छी नहीं है। और देखिए यहाँ पे इतना अच्छा तुलसीदास और सूरदास वगैरह की प्रतिमाएँ बनाई गई थी, दिखाया गया था सारी चीज़ें। और उसके बाद हम आ गए हैं श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। हम राम जी और सीता जी के उसके बाद हमने दर्शन किए। यहाँ पे भी फ़ोटो लेना मना नहीं था, फिर भी हमने यहाँ पे कैसे कैसे करके फ़ोटो ले ही ली। और बहुत ही आनंद आ गया दर्शन करने के बाद, बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करने के बाद, मतलब एक अलग ही सुकून मिल रहा था दर्शन करने के बाद। फिर उसके लिए उसके बाद हम दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थे वापस अपने दिल्ली जाने के लिए। और क्योंकि हमने इस्कॉन टेम्पल हमारा स्किप हो गया, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए थे, जिसकी वजह से हम लोग इस्कॉन टेम्पल नहीं जा पाए, क्योंकि यहाँ पे सारे जो टेम्पल है वो रात के 9 बजे बंद हो जाते हैं। 9 बजे के बाद किसी भी टेम्पल में अलाउड नहीं होता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हैं तो मेक श्योर आप लोग मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी आएँ, ताकि आप सारे जो भी इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर, ये सारे जो टेम्पल्स हैं ये 1-2 किलोमीटर की दूरी पे ही एक दूसरे से हैं। तो आप लोग अगर आ रहे हैं एक ही दिन में, अगर आपको सारा कवर करना है तो आपको थोड़ा जल्दी घर से निकलना पड़ेगा मॉर्निंग के टाइम पे, जिससे आप लोग मतलब सारे जो आसपास प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, बाकी बिहारी जी के टेम्पल, द्वारकाधीश जी का जो टेम्पल मथुरा में है, वो सारे कवर कर पाएंगे। हम लोगों का मिस हो गया। चलिए